जैसा कि मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो मैथ्स का डाला हुआ था और हमने यह पाया कि मैथ्स का वीडियो तो हर जगह आप लोग को मिल जाएंगे। केवल मैंने देखा कि संस्कृत का जो पुस्तक है और उस पुस्तक से बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले संस्कृत का ही संस्कृत पुस्तक से ही वीडियो बनाया जाए और इसका पहला चैप्टर आज हमने लिया है मंगलम पाठ से। देखिए मंगलम पाठ, मंगलम कहने का अर्थ होता है शुभ। अगर किसी भी कार्य में पहले ये बोल लिया जाए कि मंगलम, अर्थात ये हमारा काम शुभ हो गया, सही हो गया। आप सभी जानते हैं कि जो मंगलम पाठ के जो भी श्लोक लिए गए हैं वह उपनिषद से लिए गए हैं। पूरे मंगलम पाठ में 5 श्लोक पढ़ने हैं, जिसमें पहला श्लोक है, पहले आपका संस्कृत भाषा में पुस्तक से जो है कि आपका श्लोक मैं पढ़ूंगा, फिर उसका अर्थ समझाऊंगा। बड़ी ध्यान से सुनेंगे और हम ये चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, पूरे वीडियो को देखें, समझें और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्स्यापहितं मुखं तत्त्वं पुष्णा पावरिणो सत्यधर्माय दृष्टे। इसका मतलब यह होता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य, तुम उस पात्र को हटा दो ताकि सत्य का दर्शन हो सके। फिर से एक बार सुनेंगे कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हे सूर्य, तुम उस पात्र को हटा दो ताकि सत्य का दर्शन हो सके। ये श्लोक नंबर 1 का यह अर्थ है। अब आपका श्लोक 2 है कि अनोरनियान महतो महियान आत्मास्य जंतो निहतो गुहयाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसाद महिमांत मना। इस श्लोक का अर्थ यह है, यह आत्मा, जो हमारा आत्मा है, यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। कहाँ बंद है? यह जंतु मतलब क्या? जो भी इंसान जो चलते वगैरह हैं, नहीं, तो यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। इसे महात्मा लोग देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। फिर से श्लोक 2 का अर्थ समझेंगे कि यह आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में बंद है। इसे महात्मा लोग देखते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। ये जो मंगलम पाठ है, इसके श्लोक नंबर 2 का यह अर्थ है। आगे श्लोक नंबर 3 हम लोग देखेंगे। सत्यमेव जयते नानितम सत एना पंथा विततो देवयानः एना क्रमन्तयो श्रेयो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा देवता लोग स्वर्ग लोक तक जाते हैं। यही सत्य उस मार्ग का परम निधान है। फिर से इस श्लोकार समझेंगे कि सत्यमेव जयते नानितम सत एना पंथा विततो देवयानः एना क्रमन्तयो श्रेयो हाप्तकामः यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ यह होता है कि सत्य की जीत होती है। मंगलम पाठ का जो श्लोक नंबर 3 है, उसका अर्थ यह होता है कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा
देवता लोग स्वर्ग लोक तक जाते हैं, यही सत्य उस मार्ग का परम निधान है। ठीक है, चौथा श्लोक हम लोग लेते हैं कि यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इस श्लोक का अर्थ होता है कि जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर, इस श्लोक का यह अर्थ है कि जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने नाम को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। फिर से इस श्लोक का अर्थ समझेंगे कि यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस प्रकार या जैसे नदियां अपने वास्तविक रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार या वैसे ही जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यह आपके चौथे श्लोक का अर्थ है। और जो पांचवा श्लोक आपका है इस मंगलम पाठ का, वह इस प्रकार है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेवः विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधेति अयनायः। इस श्लोक का अर्थ यह होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, अर्थात मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह श्लोक क्या कहता है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं। आगे का अर्थ होता है तमेवः विदित्वा वीति मृत्युमेति नान्यः पंथा विधेते अयनायः। और इसका अर्थ होता है कि इसको जो भी जानते हैं वह मृत्यु रूपी मार्ग को पार कर जाते हैं। इस पूरे श्लोक का यह अर्थ है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, दूसरे लोग ही बहुत कुछ जानते हैं, और इसको जो जानते हैं वे मृत्यु रूपी मार्ग को पार कर जाते हैं। अब इन श्लोकों का अर्थ जो बताया गया है, आप सब इसको क्या करेंगे कि समझे भी होंगे और इसको नोट करेंगे। और यह मंगलम पाठ का जो यह 5 श्लोक है जो उपनिषद से लिया गया है, इनके अर्थ ये हैं। इससे आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन से आपका कुछ इस तरीके का आएगा, इसको मैं मिटाने, अभी जो हमने 5 श्लोक कराए हैं, पांचों श्लोक का जो हिंदी अर्थ आपको बताया गया है। अब इससे क्वेश्चन कुछ बनता है, जो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, और ये आप लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे और कल मैं इस चीज़ को सुनूंगा आप लोगों से। यह क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यह है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। अभी श्लोक जो हमने पढ़ा उसका जो हिंदी विश्लेषण हमने किया उसमें इस चीज़ को मैंने दर्शाया है, जो आप लोगों ने नोट किया। अभी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यह आत्मा क्या है, क्या यह आत्मा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है किसकी जीत और किसकी हार होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? और क्वेश्चन नंबर 7 कि मंगलम पाठ के श्लोकों को याद करें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस पूरे काम को करके लाएंगे। जो श्लोक आप सभी को समझाया गया है, इसका अर्थ बताया गया है, इसे आप याद कर लेंगे और इन 7 क्वेश्चंस को आप जरूर करके लाएंगे। यहीं पे आपका पहला चैप्टर संस्कृत का मंगलम पाठ समाप्त होता है। कल फिर दूसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और साथ ही साथ आपसे यह चाहते हैं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।